वो और मैं। अब उस मेज पर चाय के बासी बर्तन थे और बुझे हुए सिगरेटों के टुकड़े। सिगरेट की राख कुछ मेज पर बिखरी हुई, कुछ एस्ट्रे में पड़ी हुई। उसने मेज का जायजा लिया, फिर काउंटर पर गया। मैनेजर से पूछा, वो जीने के बराबर वाली जो मेज है उस पर एक शख्स बैठा था, वो चला गया? मैनेजर ने जीने के बराबर वाली मेज पर जो काउंटर से खासे फासले पर थी एक नज़र डाली, फिर बोला, मुझे तो ध्यान नहीं वहाँ कौन साहब बैठे थे। अजीब बात है, वो बुड़बुड़ाया। मैं बाथरूम गया हूँ, वापस आकर देखता हूँ तो गायब। आपके साथ था? मैनेजर ने सवाल किया। नहीं। आप उसे जानते थे? मैं? उसे? उस मनहूस सूरत आदमी को? नहीं, उसने नफरत भरे लहजे में कहा। फिर क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, फिर भी बस मुझे उस पर कुछ शक था। ये सुनकर मैनेजर कुछ सोच में पड़ गया। उसने सिद्दीक बैरे को के दरमियान में पड़ी हुई मेज़ को साफ कर रहा था आवाज़ दी, सिद्दीक। जब सिद्दीक करीब आया तो पूछा, उस कोने वाली मेज़ पर कौन सा बैरा है? सिद्दीक ने जीने के पास वाली मेज़ पर नज़र डाली, बोला, उस पर तो अकबर है। कहाँ है अकबर? मार्केट गया है। मैनेजर उससे मुखातिब हुआ, अकबर आ जाए उसे पता होगा। वैसे क्या शक हुआ आपको? बस यूं ही कुछ शक सा हुआ था, उसने टालते हुए कहा, और काउंटर से चलने लगा था कि मजीद ने उसे आवाज़ दी, जैदी, क्या किस्सा है? किस्सा कुछ भी नहीं। वो मजीद की मेज़ की तरफ बढ़ते हुए बोला, कुछ अजीब सी बात है। क्या? मजीद ने तजस्सुस आमेज़ लहजे में पूछा और साथ ही उसे बैठने को कहा। वो कुर्सी घसीट कर बैठा और बोला, वो जीने के करीब जो मेज़ है वहाँ एक शख्स बैठा था, तुमने देखा था उसे? मजीद ने मुड़कर जीने के करीब वाली खाली मेज़ पर नज़र डाली। नहीं यार, मैंने तो उस तरफ ध्यान ही नहीं किया था। कौन था वो? जाने कौन था, मुझे तो वो गलत ही आदमी नज़र आता था। मैं बाथरूम गया हूँ, वापस आया तो गायब। मजीद ने सोचा, फिर कहा, अच्छा, लेकिन अगर वो जाता तो आखिर इसी दरवाजे से जाता और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने किसी को जाते नहीं देखा। फिर तो ये और भी अजीब बात है। हाँ वाकई, अगर वहाँ कोई था और अब नहीं है तो अजीब सी बात है, और इस वक्त तो ऐसा रश भी नहीं है। मजीद के ये कहने पर उसने इर्द गिर्द की खाली मेज़ों पर नज़र डाली और बोला, हाँ वाकई, इस वक्त तो ऐसा रश भी नहीं है। छोड़ो यार, होगा कोई, तुम चाय पियो। और मजीद ने खाली रखी हुई प्याली में चाय बनाई और उसके आगे सरका दी। उसने चाय पी, इधर उधर की बातें की, फिर कहने लगा, बात सूरतें अजीब होती हैं कि आदमी को शक में डाल देती हैं। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। क्या? बस ऐसा ही, और इसी रेस्तरां में। ये जंग के दिनों की बात है। काउंटर के बराबर वाली जो मेज़ है ना, वहाँ एक शख्स बैठा था, अरबों वाला लिबास पहने हुए, घनी दाढ़ी, मूछें और पट्टे रखे हुए। मगर पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने एक दफ़ा उसे गौर से जो देखा तो क्या देखता हूँ कि उसकी लबें तरशी हुई नहीं हैं। मेरा माथा ठनका। सोचा कि ये शख्स मुसलमान तो नहीं हो सकता। यही सोचते सोचते मैंने सामने मेज़ पर पड़े हुए अखबार उठाए, उन्हें उलटने पलटने लगा। नज़र उठाकर जो देखा तो वो गायब। मैं चौंका, लपक कर बाहर निकला। क्या देखता हूँ कि तेज़ कदम उठाता हुआ मार्केट की तरफ जा रहा है। मैं भी तेज़ तेज़ उसके पीछे चला, मगर मार्केट में दाखिल होते होते वो नज़रों से ओझल हो गया। इधर देखा उधर देखा, कहीं दिखाई न दिया। या अल्लाह, आदमी था या छलावा। खैर, मार्केट से निकला, सूंघता सूंघता एक गली में निकल गया। यकायक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और जैसे कुछ खुसर फुसर हो रही है। मैंने मुड़कर देखा। क्या देखता हूँ कि एक टोली मेरे पीछे लगी हुई है, कुछ बच्चे कुछ बड़े, और वही आदमी, घनी दाढ़ी, मूछें, मगर लबें बड़ी हुई। अब मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे, मगर फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मोड़ जो आया तो जल्दी से मुड़ा और एक गली में सटक गया। मजीद ने उसे हैरत से देखा और कहा, मगर पहले तो तुम उसका ताक़ुब कर रहे थे। हाँ, मगर अब वो मेरा ताक़ुब कर रहा था। मजीद खिलखिला कर हंसा। कभी कभी यूं भी होता है। हाँ, कभी कभी यूं भी होता है, वो बोला। और वो तो जंग का ज़माना था, पता नहीं तुम्हारा तजुर्बा क्या है,
मुझे तो उन दिनों यूं लगता था जैसे अचानक कुछ अजनबी चेहरे हमारे दरमियान दाखिल हो गए। मजीद जो अभी तक हंस रहा था ये सुनकर कुछ संजीदा हो गया। कहने लगा, उस वक्त तो नहीं, मगर अब मुझे वाकई ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम अजनबी और नामानूस चेहरों में घिर गए हैं। और ये कहते कहते मजीद के लहजे में एक तशवीश का रंग पैदा हो गया। ठीक कहते हो, मेरा भी यही एहसास है। मजीद फिर बोला, पहले तो हर आदमी को पहचानता था, मगर अब ऐसा घपला हुआ है कि कोई किसी को नहीं पहचानता। आखिर क्यों? बस धागा टूट गया है और हम बिखर गए हैं। मजीद चुप हो गया, वो भी चुप हो गया। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। उसका जहन फिर भटकने लगा था। वो अजनबी जिसकी लबें तरशी हुई नहीं थीं, उसका मार्केट की तरफ जाना और ओझल हो जाना, मार्केट से गली में पीछे उठते हुए कदमों की हल्की आहट, सरगोशियाँ, कुछ बच्चे, कुछ बड़े, और वो अजनबी नामानूस चेहरा। ये बिल है जी। बिल? उसके ख्यालों का धागा अचानक टूट गया। ये कौन सा बिल है? चाय का? कौन सी चाय का? अभी जब आप उस मेज़ पर बैठे थे। अकबर ने जीने वाली मेज़ की तरफ इशारा किया। वहां मैं बैठा था? उसने हैरत से अकबर को देखा। हाँ जी। मैं? अच्छा। हाँ जी, आप? अकबर बोला। अच्छा। उसने ये कहते कहते बिल अदा किया, फिर सख्ते में आ गया। कुछ खौफ, कुछ अफसुर्दगी, ढई हुई आवाज में बुड़बुड़ाया, मुझे भी शक सा हुआ था। क्या? मजीद ने पूछा। यही कि वो कहीं मैं ही तो नहीं था।